स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 12.2 पेज नंबर 230 पर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60। और स्टार्टिंग में कह दिया गया है कि यूज पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेट अदरवाइज। या तो दिया होगा पाई की वैल्यू या फिर हम 22/7 रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60। रफ डायग्राम स्केच करते हैं। इसने कहा एक सर्कल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर और एक सेक्टर जिसके लिए एंगल 60 डिग्री है। हमने मान लिया एक सेक्टर AOB है। इसके लिए रेडियस दिखा रखी है 6 सेंटीमीटर और यह एंगल थीटा दिया है हमारा 60 डिग्री। और निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ये एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सेक्टर इज इक्वल टू होगा पाई r² थीटा अपॉन 360। वैल्यू पुट करेंगे। कहा है तो पाई की वैल्यू देगा या फिर 22/7 लेंगे। तो कितना 22/7 r² 6 × 6 × थीटा 60 अपॉन 360। सिंप्लीफाई कर लेंगे। डू योर सेल्फ। सेकेंड, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। इसने कहा एक सर्कल है उसके क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट में सर्कल का 1/4। सर्कल का 1/4 सपोज ये एरिया निकालना है और ये सर्कल का सेंटर था। सर्कमफ्रेंस दिया है। सर्कमफ्रेंस में 2πr दिया है 22 सेंटीमीटर और क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट का एरिया हम दो तरह से निकाल सकते हैं। फर्स्ट, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। क्या? एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल। कितना आ गया? 1/4 πr²। अब यहाँ r चाहिए। r कहाँ से आएगा? जो गिवन कंडीशन है सर्कमफ्रेंस है। r इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 22/2π सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर देंगे। 1/4 × पाई × r² 22/2π × 22/2π। सिंप्लीफाई करें, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए इसके लिए एंगल, जो एंगल आएगा क्वाड्रेंट का एंगल होता है 90। तो यहाँ r इज इक्वल टू इस फॉर्मूले से निकाल ली। कितना? 22/2π सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। या फिर कर सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई r² थीटा अपॉन 360 फॉर्मूले से। पाई r² 22/2π इंटू 22/2π इंटू थीटा 90 डिग्री अपॉन 360/4। वही आ गया 1/4 पाई 22/2π 22/2π। सॉल्व करेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड
ये हमने घड़ी मान ली, ये इसका रोटेटिंग पॉइंट है और इसकी लेंथ निकालनी है। और फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, दोबारा पढ़ते हैं, सॉरी, दिया है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि हमें लेंथ ऑफ द मिनट हैंड दी गई है, ये हमने टिप्स मान ली, ये मिनट हैंड है, इसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 सेकेंड, 5 मिनट में, 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करे, घेरेगी। तो हम अगर इसकी रीडिंग करें 12, 3, 6 और यहाँ होंगे हमारे 9, बीच में होंगे हमारे 1, 2, 5 मिनट का मतलब यहाँ आ गए, ये एरिया निकालना है। तो इसके लिए जो मिनट हैंड की जो लेंथ होगी यह हमारी रेडियस होगी, यानी रेडियस हमारी कितनी 14 आ गई। एंगल हम निकालेंगे, एंगल कितना निकालेंगे, अगर मिनट हैंड की बात करते हैं, मिनट हैंड 60 मिनट में, पहले बताया था 60 मिनट में 360 एंगल शिफ्ट करती है। अब 1 मिनट में 360 बाई 60 इज इक्वल टू 6 डिग्री। मिनट 5 की बात करनी है, 5 मिनट में करेगा 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ हेयर R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर एरिया swept by the minute hand in 5 minutes is equal to pi r स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक सेक्टर बन गया तो सेक्टर एरिया निकालना है, सेक्टर एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7 r 14 इंटू थीटा 30 डिग्री बाई 360 डिग्री। डू योर सेल्फ सिंप्लीफाई करना है, आगे सिंप्लीफाई खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन, ए chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। क्या कहा, एक सर्कल जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, इस पर कोई कोड है और कोड सेंटर पर राइट एंगल सबटेंड करती है। रफ डायग्राम स्केच करते हैं, सर्कल फिर एक कोड जो सेंटर पर राइट एंगल सबटेंड करती है। राइट एंगल मीन 90, तो ये हमारी कोड आ गई, कोड ए बी ओ। तो यहाँ के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल कहाँ है और रेडियस दिखा रखी है इसकी, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये रेडियस ओ ए या ओ बी 10 सेंटीमीटर, एंगल थीटा हमारा 90 है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ये एरिया निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। जब फॉर्मूला कराया तब बताया था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू दी गई क्या, यह सर दिया है 3.14 आर स्क्वायर 10 इंटू 10 इंटू थीटा 90 अपॉन 360
-1/2 आर स्क्वायर 10 इंटू 10 इंटू साइन 90 कितना आ गया 94 और 10 10 100 डेसिमल कैंसिल 314/4 माइनस 1090 100/2 दैट इज 50 4 ले लेंगे एलसीएम 314 माइनस 200 इज इक्वल टू 114/4 सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट सेकंड कहता है मेजर सेक्टर इस सेक्टर की बात करता है इसका रे निकालना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 या फिर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसे कर लेते हैं पाई की वैल्यू कितनी दी है 3.14 आर स्क्वायर 10 इंटू 10 इंटू 360 माइनस 90 360 माइनस 90 है हमारा रिमेनिंग एंगल बन जाएगा मेजर सेक्टर के लिए। तो कितना 270/360 सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 एट द सेंटर। एक सर्कल जिसकी रेडियस 21 आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और एंगल सबटेंडेड दिया है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। एट द सेंटर ऊपर निकालना है द लेंथ ऑफ द आर्क। अगर मैं इसको ए बी मान लूं तो लेंथ ऑफ द आर्क ए बी निकालना है इसे एल कहेंगे। फर्स्ट पार्ट द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू दिखाई क्या पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो ले लेंगे 22/7 पाई 22/7 आर 21 इंटू थीटा 60 अपॉन 360 सिंप्लीफाई करेंगे यूनिट आएगी सेंटीमीटर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क इज इक्वल टू आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 21 थीटा 60 अपॉन 360 सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर द कोरस्पॉन्डिंग कोड। अगर ये कोड ड्रा कर लें ये कोड ए भी आ गई तो ये एरिया निकालना यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ द सेगमेंट लिखते हैं एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि कह सकते हैं माइनर सेगमेंट। तो क्या बता था क्वेश्चन कैसे कितने से आ गया फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हम इस तरह कर लेंगे। ये भी हम डू योर सेल्फ ट्राई करें। नाउ क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस
15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 एट द सेंटर। एक कोड है उस सर्कल की जिसकी रेडियस 15 है। एक सर्कल जिसकी रेडियस 15 है, रेडियस आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और कोड है, कोड एंगल सबटेंड करती है 60 डिग्री का। सपोज ये कोड है, ये कोड आ गया हमारी ए बी, ये ए बी कोड है, और ये एंगल जो यहाँ सबटेंड करती है ये एंगल हमारा 60 डिग्री, यानी कि यहाँ के लिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट यूजिंग पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.73। दोनों एरियाज निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। फर्स्ट एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर से सबट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यू पुट करिए, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई दिया है 3.14 इंटू आर स्क्वायर 15 इंटू 15 इंटू थीटा 60 अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 15 इंटू 15 इंटू साइन 60। सिंप्लीफाई कर लेंगे, डू योर सेल्फ, और स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ एंड एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए क्या बताया था, मेजर सेक्टर में ऐड कर देंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, पाई 3.14 आर स्क्वायर 15 इंटू 15 इंटू 360 माइनस 60 इज इक्वल टू आ गया 300 अपॉन 360 प्लस 1/2 आर स्क्वायर 15 इंटू 15 इंटू साइन थीटा। थीटा ये थीटा लेंगे अब हम, नहीं सॉरी ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ट्रायंगल के लिए एंगल हमारा कितना है 60, तो आ गया साइन 60। सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर वर्ड में देंगे हैंस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ में क्या कहता है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120। एक सर्कल है जिसकी रेडियस r इज इक्वल टू दिखाई है सेवंथ के लिए 12 सेंटीमीटर, एंड एक कोड, जो कोड सेंटर पर सबटेंड करती है 120। यहाँ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, और एक कोड हमने मान लिया कोड ए बी है। निकालना क्या, आगे बढ़िए। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, यानी कि एग्जाम्पल हमने जो किया था एग्जाम्पल थर्ड की तरह से, एग्जाम्पल थर्ड की तरह से करेंगे, जो कि पेज नंबर दिया है 228 पर। डू योर सेल्फ, खुद करिए। क्वेश्चन 8,
क्वेश्चन 8 में क्या कहता है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग, पैग मीन खुंटा, एक घोड़ा खुंटे से बांध दिया गया एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। इसने कहा एक स्क्वायर शेप में हमारे पास ग्रास फील्ड है और उस ग्रास फील्ड की जो साइड है वह 15 मीटर है। 15 मीटर ये है, 15 मीटर ये, 15 हमारी, 15 ये है हमारी, और इसके एक कॉर्नर पर खूंटे से एक हॉर्स बांधा गया है, उसकी रस्से की लंबाई दी है 5 मीटर। अब ये जो 5 मीटर के रोप से घोड़ा जो बंधा होगा वो 5 मीटर एक सेक्टर का एरिया ग्रास ग्रेज कर सकेगा, यानी कि ये एरिया हो, और इसके लिए 5 मीटर रस्से की लंबाई है। तो इससे हमारा एक सेक्टर बन जाएगा, या क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। एक क्वाड्रेंट बन गया उस सर्कल का जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ के लिए एंगल क्वाड्रेंट है तो 90, या फिर एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का एंगल 90। तो सेक्टर का एरिया निकालना है। तो रेडियस हमारी 5, एंगल हमारा 90। क्या कहा फर्स्ट पॉइंट, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, द एरिया ऑफ द पार्ट या ऑफ द फील्ड in which the horse can graze is equal to आ गया area of the sector, कितना पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू दिखाई है 3.14 इंटू आर स्क्वायर 5 इंटू 5 इंटू थीटा 90 अपॉन 360। सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर मीटर। सेकंड पार्ट, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 की जगह अगर 10 का रस्सा ले लें, रफ डायग्राम स्केच कर दें। ये हमारा स्क्वायर शेप फील्ड, पहले रस्से की लंबाई 5 सेंटीमीटर, सपोज ये एरिया इसने ग्रेज किया है। अब रस्से की लंबाई 10 कर दी गई है, तो अब ये एरिया ग्रेज करेगा कंप्लीट। ये हमारा कब था, ये तब जब आर हमारी 5 मीटर, और ये इसके लिए रेडियस हमने कैपिटल आर मान लिया 10 मीटर, और कितना एरिया ग्रेज करा है, कितने एरिया की इंक्रीज होगी, इंक्रीज कितने की होगी, इंक्रीज होगा हमारा ये एरिया। तो एरिया ऑफ एक तरह का रिंग आ गया, कहेंगे यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। कब, जब रेडियस हमारी 10 और जब रेडियस हमारी 5। तो ये एरिया निकालना है, बड़े सेक्टर से छोटे सेक्टर का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे। नाउ द इंक्रीज in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter is equal to, नाम रख लेते हैं रफली। अगर ये सेक्टर था हमारा ए ओ बी और ये हमारा सी डी, क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन, बड़े सेक्टर के लिए रेडियस हमने कैपिटल लेटर से डिनोट की है, छोटे सेक्टर के लिए छोटे आर से, तो वो इसी फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ से मैं पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन ले लूँ,
पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन, रिमेनिंग पार्ट आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, आर प्लस आर, आर माइनस आर, आर प्लस आर, आर माइनस आर। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू थीटा 90/360 इंटू आर प्लस आर, आर प्लस आर 10 + 5 इंटू आर माइनस आर 10 - 5, सिंप्लीफाई करेंगे मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारे आज 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। दैट्स ऑल।